नाज़रीन, मैं हूं मीर इकराम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीर इकराम न्यूज़। आज की अहम डेवलपमेंट पे बात करेंगे शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी। इसके साथ साथ ये भी गौर करेंगे क्या नवाज शरीफ साहब नाअहली के केस से वापस अहली की तरफ आएंगे और इलेक्शंस में वो, जैसे कि सबको मालूम है कि क्या फैसले किए गए, क्या वो आने वाले इलेक्शंस में लीड करेंगे वापस। इसके साथ साथ बनी गाला शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट पर जो रिएक्शन आया उस पर बात करेंगे। तोशाखाना का जो इल्जाम लगाया गया इमरान खान पर, क्या वो इल्जाम सच साबित होगा या मौजूदा हुकूमत नाकाम हो जाएगी वो बात सच साबित करने में। जहां तक शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी का ताल्लुक है, इसकी बुनियादी वजह जो सामने आई है वो उनकी स्टेटमेंट है। और अक्सर देखने में आया है कि शहबाज गिल साहब बिल्कुल सोचे समझे बगैर स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें कोई ढके छुपे मुझे लंबी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी करते हैं और स्टेटमेंट देते हैं तो आपको बहुत एहतियात की जरूरत होती है, क्योंकि आप सिर्फ एक सियासी जमात की नुमाइंदगी नहीं, बेशुमार जिन लोगों ने वोट लिए या वोट दिए होते हैं वो उस सियासी जमात में वोटर्स के आगे जवाबदेह होते हैं, और वो वोटर्स अपने मुखालफिन के साथ सवाल जवाब करते हैं। तो लिहाजा आपकी स्टेटमेंट सिर्फ बैठकर टीवी के सामने स्टेटमेंट नहीं होती, ये बड़ी, और फिर इंटरनेशनली उसको देखा जाता है कि ये पाकिस्तान में किस किस्म की सियासत हो रही है, फिर उसके असरअंदाज होते हैं। फिर अगर आप इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं तो आपके इदारे सिर्फ आपकी कोई ज़ाती मलकियत नहीं है, इंटरनेशनली भी उस मुल्क के ऊपर क्या नुकसान पहुंचता है, कितना उस मुल्क की ताकत को नुकसान पहुंचता है, ये सोचे समझे बगैर शहबाज गिल साहब स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ये तो वाज़ेह है कि शहबाज गिल साहब का इधर कसूर है और मादी में भी वो बोलते चले। इस तरह अगर किसी और सियासी जमात के जो नुमाइंदे उन्होंने कुछ बोला वो भी अकाउंटेबल हैं, कि अगर आप कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिसके अंदर हमारे मुल्क की जो खास तौर पे कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं भी मालूम, और आपको तो पहले ट्रेनिंग ले लें, पहले आप ट्रेनिंग ले लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और आप अगर अमेरिकन नेशनल हैं और पाकिस्तान आके आप अपनी नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, ये अमेरिका नहीं है, ये पाकिस्तान है। शहबाज गिल साहब को इस बात को समझने की जरूरत है। जहां तक ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब की नाअहली को खत्म कराना और फिर ये सारा प्रेशर बिल्डअप करना कि इमरान खान को नाअहल किया जाएगा, फिर इन दोनों को अहल किया जाएगा, तो इस किस्म की जो बातें हैं उनमें ये चीज़ तो वाज़ेह है कि जो प्रेशर बिल्डअप किया जाएगा, मजीद जो अभी खबरें सामने आएंगी उनमें ये चीज़ वाज़ेह है कि आगे चलकर ये सारा कुछ जो डील डन होगी वो नवाज शरीफ साहब को अहल करने पे होगी। तो ये तो बात वाज़ेह है कि नवाज शरीफ साहब को किसी भी तरीके से उनके केसेस ख़त्म करवाए जाएंगे, चाहे इमरान खान को नाअहल किया जाए, फिर इमरान खान के बाद और गिरफ्तारियां हो। पॉसिबल है कि इमरान खान साहब भी गिरफ्तार हो जाए किसी केस में, लेकिन फिर जो एक नई मिसाक जमहूरियत साइन होगी जिसमें नवाज शरीफ साहब को अहल किया जाएगा। तो ये सारा रुख उसी जानिब है। अब आ जाइए आप बनी गाला के रुख की तरफ, के शहबाज गिल साहब का रुख बनी गाला की तरफ, जो मेरा अपना ज़ाती राय है। देखिए, इमरान खान साहब ने मेहनत, तहरीक इंसाफ बनाई, जद्दोजहद की, 26 साल जद्दोजहद रही, और जाहिर है पाकिस्तान के लिए इमरान खान लड़े क्रिकेट के मैदान में और उन्होंने बहुत मेहनत की। क्या उस मेहनत में ये शहबाज गिल साहब जैसे और बहुत से लोग शामिल थे, या सियासी मैदान में जिस तरह वर्कर्स हैं और कारकुन हैं जिन्होंने इमरान खान को एज ए हीरो के तौर पे देखा और उन्होंने इमरान खान का साथ देने का ऐलान किया, क्या वो लोग और शहबाज गिल या इन जैसे और वो एक बराबर हैं? ये सवाल बहुत अहम है। ये कभी बैठकर तहरीक इंसाफ वाले खुद अपने आप से करें कि क्या कारकुनों ने जिस नारे पर इमरान खान का साथ दिया था वो नारा आज भी कायम है? तो जिस अंदाज में आप बनी गाला की तरफ गामजन थे कि आप कोई भी स्टेटमेंट दें और उसके बाद जाके बनी गाला में छुप जाएं, अपने आप को छुपा लें, और बनी गाला में ज़ाहिर है पुलिस रेड करेगी तो एक नया रुख निकल आएगा कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई और एक नया भूचाल पैदा करने की कोशिश की जाएगी। तो आप कुछ भी करें और फिर जाकर बनी गाला में छुप जाएं। तो ये वो चालाकियां हैं सियासी कि जो अब खेली जाएंगी। इस तरह के बहुत से काम किए जाएंगे। इमरान खान साहब या दूसरी सियासी जमातों वाले इस चीज़ पर ध्यान करें कि इस वक्त इंटरनेशनली आपके दाएं बाएं कुछ ऐसी भी मूवमेंट है, कुछ इस तरह से भी हो रहा है कि जिसमें आप लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है, तमाम सियासतदानों, सिर्फ इमरान खान नहीं। तो यहाँ तक की तो ये बात क्लियर है कि बनी गाला को आप अपने लिए कोई छुपने की जगह ना बनाएं, और उसके बाद इमरान खान को जिस बात का इल्म भी नहीं है
اس کا بھی اس کو مجرم ٹھہرا دے. تو یہاں تک ہے. اور جہاں تک انٹرنیشنلی جو کارکن ہیں پی ٹی آئی کے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جس پر وہ یہاں لندن میں آئے دن پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اپنے جذبات کا پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کو کے گھر کے آگے جو بھی وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن کیا تحریک انصاف کے کارکنوں کا صرف اور صرف مقصد ایون فیلڈ کے سامنے پروٹیسٹ کرنا ہے, یا اس سے آگے کے کوئی مقاصد ہیں جو پاکستان کو آگے ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے جو ارادے کیے تھے وہ بھی کرنے ہیں, جو وعدے کیے تھے وہ بھی کرنے ہیں, جو 2014 میں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو وعدے ہوئے تھے کیا وہ پورے ہوں گے؟ تو یہ وہ سارے سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے کہ کیا جب کوئی اسٹیٹمنٹ دے اس کے بعد جا کے بنی گالہ میں چھپ جائے, یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہ دی جائیں کہ جس سے نہ صرف لوگ آپ پر بھی انگلیاں اٹھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی محنت ہے, خاص طور پہ بہت سپورٹ کرتے ہیں تحریک انصاف کے کارکن اور بہت محبت کرتے ہیں پاکستان سے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اور عمران خان کی محبت یا اور بھی سیاستدانوں کی محبت پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن یس, اگر آپ سیاسی کارکن ہیں, آپ سیاسی جماعت کے نمائندے ہیں, تو اپنی سٹیٹمنٹس کے اوپر اچھی طرح غور کریں بولنے سے پہلے کہ اس کے معنی کیا نکلتے ہیں. بہت شکریہ.